मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। भौतिकी के भाग 4 अर्थात भौतिकी चौथा दिन लेकर आपके समक्ष वर्ग 10 के लिए। प्रिय बच्चे, कल मैंने आप लोगों के समक्ष मानव नेत्र का वर्णन किया था और मैंने बोला था कि कल मानव नेत्र के दृष्टि दोष को बतलाएंगे। तो आज हम उपस्थित है दृष्टि दोष लेकर, यानी दृष्टि दोष क्या है, यानी मानव के आंख में कौन सा रोग होता है, दोष होता है, उनके प्रकारों का वर्णन करें। तो प्रिय बच्चे, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब मानव नेत्र निकट या दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो वह दृष्टि दोष कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु यानी स्पष्ट दर्शन की दूरी 25 cm होती है, जबकि दूर बिंदु अनंत होती है। प्रिय बच्चे, जब हम लोगों की आंखों से दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु साफ दिखलाई नहीं देती है तो ऐसे मानव नेत्र की कमी को दोष को दृष्टि दोष या नेत्र दोष कहा जाता है। प्रिय बच्चे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मानव नेत्र से स्पष्ट देखने के लिए निकटतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो निकटतम दूरी 25 cm होनी चाहिए। और दूरतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दूरतम दूरी अनंत होती है। प्रिय बच्चे, आप दूर देखें, जहां तक देखिएगा वहां तक आपको दिखलाई देगा, जिसकी माप करना असंभव है, अनंत है। लेकिन नजदीक की वस्तु जैसे पुस्तक पढ़ना हो तो एक निश्चित दूरी पर रखकर आप पढ़ेंगे, उसको नजदीक अगर लाएंगे तो आप नहीं पढ़ सकते। देखेंगे आप घर पर या अभी पढ़ रहे होंगे तो किताब को नजदीक में लेकर देखेंगे, आपको दिखलाई नहीं देगा। अतः निकट भी देखने के लिए कम से कम आंख से 25 cm की दूरी पर होनी चाहिए। अगर 25 cm से दूरी पर भी नहीं दिखलाई दे रहा है, दूर भी नहीं दिखलाई दे रहा है, नजदीक भी दिखलाई नहीं दे रहा है, तो हमें मानव नेत्र में, हमारे नेत्र में, आंख में किसी न किसी प्रकार का रोग है। तो हमारा नेत्र में 4 प्रकार के दोष होता है। पहला दोष है बच्चे निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखलाई देता है किंतु दूर की नहीं दिखाई देता। प्रिय बच्चे, जो दोष पूछा जाए उसमें स्पष्ट है कि वही दिखलाई देता है, उसके उल्टा दिखलाई नहीं देता। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट साफ दिखलाई देता है, निकट की वस्तु साफ दिखलाई देती है और दूर की नहीं। ऐसा नहीं आप लगाएं कि निकट दृष्टि दोष निकटे दिखलाई नहीं देना, तो गलत हो जाएगा। जौन दोष वह दिखलाई देता है उसके विपरीत दिखलाई नहीं देता। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखलाई देती है किंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखलाई देती। प्रिय बच्चे, इसका कारण होता है, 2 कारण होता है। पहला है नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, यह नेत्र गोलक थोड़ा लंबा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, अर्थात फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है। प्रिय बच्चे, निकट दृष्टि दोष के 2 कारण होते हैं। पहला, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूसरा, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, अर्थात फोकस दूरी कम हो जाती है। प्रिय बच्चे, कभी कभी 2 नंबर में केवल कारण ही पूछता है तो कारण यहां 1 और 2 A B देना होगा। प्रिय बच्चे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है
कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है। तो प्रिय बच्चे यहाँ उपचार में लिखा हुआ है ऑटल या अपसारी लेंस। यहाँ देखेंगे ये ऑटल लेंस है। प्रिय बच्चे हमारा ऑब्जेक्टिव का उत्तर होगा कि ऑटल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष में और ऑटल लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष में करते हैं। अर्थात निकट दृष्टि दोष में जो है ऑटल या अपसारी लेंस का चश्मा का लगाया जाता है। प्रिय बच्चे ऑटल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन के आता है, एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कई साल पूछे हुआ है कि ऑटल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो आने वाले क्लास में हम पढ़ाएंगे, अगले दिन जब भौतिकी पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको कि ऑटल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। प्रिय बच्चे दूसरा हमारा हुआ दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है किंतु निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता। दूर दृष्टि दोष दूर का साफ साफ दिखाई देना किंतु नजदीक दिखलाई नहीं देना। अगर किताब आपको पढ़ने में दिक्कत है, पेपर पढ़ने में दिक्कत है तो आपको दीर्घ दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। क्योंकि आपको निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, दूर की दिखाई दे रहा है। इसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। प्रिय बच्चे इसका भी दो दोष होता है। जिस तरह से निकट दृष्टि दोष के दो दोष होते हैं उसी तरह से दूर दृष्टि दोष के भी दो दोष होते हैं। इसी को हम नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो लंबा के जगह पर छोटा लिख देंगे, हो जाएगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो यहां पर उल्टा हो जाता है, घट जाता है। प्रिय बच्चे अगर निकट दृष्टि दोष के कारण याद है तो दूर दृष्टि उसके उल्टा कर देंगे। यहां पर नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है तो इसमें लिख देंगे पतला हो जाता है। अर्थात फोकस दूरी कम हो जाता है अर्थात यहाँ बढ़ जाता है। इस तरह से प्रिय बच्चे दीर्घ दृष्टि दोष के यही दो कारण हो गया, उसका उल्टा। फोटो देखिए और उपचार में इसमें ऑटल है तो अब उत्तल लेंस हो जाएगा। प्रिय बच्चे उत्तल लेंस इसका चश्मा अर्थात अभिसारी लेंस इसको कहते हैं। इस तरह से उसी का यानी निकट दृष्टि दोष का ही सब चीज उल्टा करेंगे। उसमें मोटा था, लंबा था तो छोटा हो गया, उसमें बढ़ गया तो इसमें घट गया, इसमें मोटा था उसमें तो इसमें पतला हो गया, उसमें घट गया तो इसमें बढ़ गया, उसमें ऑटल लेंस था तो इसमें उत्तल होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए अभिसारी लेंस का प्रयोग करेंगे। प्रिय बच्चे इसका भी फोटो होता है। इस तरह से एक गोलाकार भाग करेंगे, इस तरह से इसका बनना चाहिए यहां से यहां, लेकिन यह प्रिय बच्चे ऐसे जाता है और आगे बढ़ जाता है, यहां आगे बढ़ गया। इसको दूर करने के लिए हम इसी में जब उत्तल लेंस लगाते हैं तो यह जो है बिंदु ऐसे बढ़ जाती है आगे,
जो आपको यहाँ आ जाता है, जो यहाँ F होती है F2 हो जाती है। इस तरह से यहाँ बना। और यह जो है आपको यहाँ I पर स्पष्ट रूप से बनेगा। यहाँ इसका R जो है ना भाग जाता है, यहाँ हो जाता है I। तो प्रिय बच्चे, इस तरह से निकट दृष्टि दोष के स्थान पर और दूर दृष्टि दोष के लिए यह फोटो बनेगा। प्रिय बच्चे, इसी तरह से तीसरा पॉइंट आता है हमारा जरा दृष्टि या जरा दूरदर्शिता। इस तरह से प्रिय बच्चे, जरा दृष्टि दोष उसको कहा जाता है। तो हम जरा दूरदर्शिता लिखे या जरा दृष्टि दोष लिखे तो इसका प्रिय बच्चे होता है, जरा का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा, यानी जिस मानव नेत्र में थोड़ा नजदीकी भी गड़बड़ है, थोड़ा दूरी भी गड़बड़ है, दूरी भी साफ साफ दिखलाई नहीं देता, नजदीकी भी साफ साफ नहीं दिखलाई देता, तो ऐसे दोष को प्रिय बच्चे हम जो है जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें लिखेंगे, जब मानव नेत्र से दूर एवं नजदीक दोनों स्थान की वस्तुएं साफ साफ दिखलाई नहीं देता हो। इसके उपचार में हम जो है डुईफोक्सी लेंस या बाईफोकल का प्रयोग करते हैं। प्रिय बच्चे, तीसरा हमारा हुआ जरा दृष्टि दोष, जब मानव नेत्र से दूर एवं नजदीक दोनों स्थान की वस्तुएं साफ साफ दिखलाई नहीं देता है, तो हम उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार में डुईफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रिय बच्चे, यह जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किसी भी कंपटीशन में भी पूछता है कि डुईफोक्सी लेंस का प्रयोग किस दोष में करेंगे, तो जरा दृष्टि दोष। चौथा और लास्ट है अबिंदुकता। जब मानव नेत्र से कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु पर दिखाई न दे, उपचार हो जाएगा बेलनाकार लेंस अर्थात सिलिंडरी लेंस। बच्चे, जब किसी आदमी को देखेंगे कि बुढ़ापा आता है तो ये दोनों रोग होता है। उस व्यक्ति को जब कोई वस्तु अपनी निश्चित बिंदु पर झिलमिलाता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे दोष को हम अबिंदुकता कहते हैं। ऐसे दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अतः इस तरह से बच्चे, मैंने आपको आज नेत्र दोष के चारों भाग को बतलाया। चारों भाग के उपचार जरूर याद रखेंगे और किसमें कौन वस्तु नहीं दिखाई देता। ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी कंपटीशन के लिए भी यह ऑब्जेक्टिव सब याद होना चाहिए।
बच्चे अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शर्त होती है, जिस शर्त को पूरा करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, अन्यथा चैनल बंद हो जाती है। प्रिय बच्चे, अगर दूर के हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नजदीक के बच्चा तो ऑफलाइन भी आकर पढ़ सकता है, लेकिन आप दूर के हैं, अगर हमारे देश के किसी कोना के, किसी राज्य के हैं, हमारे जिला के किसी जो है प्रखंड के हैं, तो आपको अगर पसंद है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और रोज पढ़ें, तभी यह चैनल आपको हमेशा सेवा देता रहेगा और पूरे दसवीं के सिलेबस को सुधारने का मैं जिम्मेदारी लूंगा। सिर्फ आप सब्सक्राइब करें और इसे देखें। शर्त जब पूरा हो जाएगा, चैनल पूर्ण रूप से ओके हो जाएगा, तो मैं आपका सेवा हमेशा देता रहूंगा। जय हिंद।